Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, I'm back with a new series. New series is about current affairs. मतलब हम समसामयिक की घटना के बारे में भी अब पढ़ने जा रहे हैं. डेली एक लेक्चर अपलोड होगा. उसमें मैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ स्टेट के जितने भी करंट अफेयर्स उसको कवर करवाऊंगी. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. स्टे ट्यून गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है. साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको करवाऊंगी वो भी मैप के थ्रू होंगे. साथ ही उसका बैकग्राउंड भी आपको बताया जाएगा. साथ ही साथ गाइस मैं ये बता दूं कि नेशनल जीएस का हमारे में अभी फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा है जो आप देख सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं. मैं उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे आपसे क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे. केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री कंप्लीट हो चुका है. वो भी लेक्चर सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स. सबसे पहला करंट अफेयर्स है अबाउट द स्वैब टेस्ट यूनिट. स्वैब टेस्ट यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जिसमें 2-वे माइक लगी होती है, जिससे जब भी कोरोना वायरस से रिलेटेड जब टेस्ट कराना होता है तो स्वैब जो है उसके कारण से इन्फेक्शन ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील कंपनी ने इसको डेवलप किया. तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में कि स्वैब टेस्ट यूनिट को डेवलप करने वाली कंपनी कौन है. तो इसका डायरेक्ट आंसर है टाटा स्टील. ये आपको याद हो जाए इसलिए मैंने इमेजेस इन्वॉल्व की हूँ. अगर एमसीक्यू के फॉर्म में भी लिखती तो भी आपको याद रहने में मुश्किल होती, इसलिए मैंने इसमें इमेजेस इन्वॉल्व कर दिया है. ये सारे लेक्चर इसी तरीके के होंगे जिसमें इमेजेस और मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ताकि आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा था जो करंट अफेयर्स वो था स्वैब टेस्ट यूनिट के बारे में. और ये स्वैब टेस्ट यूनिट है, इसको डेवलप करने वाली कंपनी है टाटा स्टील. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट है इंदिरा नौसेना अभ्यास. इंदिरा नौसेना अभ्यास अभी रिसेंटली हुआ है और ये इसकी अगर मैं बताऊं आपको तो डेट थी 4 से 5 सितंबर. ठीक है, 4 से 5 सितंबर. ओके, तो 4 से 5 सितंबर को इंदिरा नौसेना अभ्यास हुआ. अब आप पूछेंगे ये नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ. तो ये हुआ इंडिया और रशिया के बीच में. देखिए ये इंडिया का मैप है एंड दिस इज ऑफ रशिया. ठीक है, तो इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा नौसेना अभ्यास 2020 हुआ और वो हुआ 4 से 5 सितंबर में. तो ये आपको डेट याद रखनी है, 2020 की है ये. इसके साथ साथ ही इंडिया या भारत और रूस के बीच में 3 और इम्पॉर्टेंट डिफेंस के एक्सरसाइजेस होते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अभी के लिए ये याद रखिए कि नौसेना जो अभ्यास हुआ था इंदिरा 2020 वो इंडिया और रशिया या भारत या और रूस के बीच में हुआ है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अब बात करते हैं कि ये जो नौसेना अभ्यास है इसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो आपको जैसे कि पता है कि जो अंडमान सी है हमारा इंडिया में, अंडमान निकोबार के पास में अगर आप देखेंगे तो अंडमान सी या अंडमान महासागर है. तो उस सागर के पास में एक स्ट्रेट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का. क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ मलक्का. ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिपिंग वाटरवेज से रिलेटेड. मतलब जो भी नौसेना से रिलेटेड या आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, और कूटनीतिक तरीके से भी इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. और ये काफ़ी शॉर्ट जो शिपिंग चैनल है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, ठीक है, जो कि मेजर इकोनॉमीज या जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनको जोड़ने का काम करता है. जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया या साउथ कोरिया, ये सारे को जोड़ने का काम करता है. चलो अब मैं इसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले ये लोकेशन देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट. देखिए दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का. यू कैन सी मलेशिया, यहाँ पर आपको मलेशिया दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सिंगापुर. तो अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है या मलक्का का जलडमरू कहाँ पर स्थित है, तो ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक जल द्विभाजक की तरह काम करता है. तो ये दिख रहा है आपको पिंक कलर में, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का जलडमरू. ठीक है, ये दिख रहा है अंडमान सी और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहीं पर हुआ है इंदिरा 2020.
क्या हुआ, इंदिरा 2020, ठीक है, अंडमान सी में हुआ है। तो मलक्का इस सिंगापुर के जल डमरू आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। यह हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच सबसे छोटा शिपिंग चैनल है। ठीक है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सबसे छोटा शिपिंग चैनल है जो मध्य पूर्व, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों आया भाई? अब ये इसलिए आया है कि इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेज़बानी भारत करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये एक स्थायी अंतर सरकार संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। ठीक है, तो जिसका अगर लक्ष्य अगर इसका हम देखें तो शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का है। 2001 में इसको बनाया गया था। साथ ही साथ अगर SCO का चार्टर देखें तो 2002 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। तो अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये स्थायी है, मतलब परमानेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर कब हुई अगर पूछा जाए तो 2001 में बनाया गया था, लेकिन सिग्नेचर या हस्ताक्षर इसमें 2002 में करे गए थे। और लागू अगर इसकी बात करें कब हुआ तो 2003 में हुआ था। अब एक लीगल डॉक्यूमेंट है या वैधानिक दस्तावेज है। जो भी ये संगठन जितने भी लक्ष्य या सिद्धांत बनाएगी और इसकी संरचना जो होगी, जो मुख्य गतिविधियाँ होंगी, ये इसी डॉक्यूमेंट में या विधान में मेंशन होता है। ठीक है, आधिकारिक अगर इसकी भाषाएं देखा जाए तो दो होती है, एक रशियन और दूसरी चाइनीज़। रूसी और चीनी जो है, चाइनीज़ है, वो दो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, या दो ही जो आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इसकी बोले SCO की तो दो ही है। अब बात करें इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर बाद में बने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जर्वर थे और बाद में देखा जाए तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप दी गई। और इसका मेन अगर एम अगर मैं आपको बताऊं तो ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको मेंटेन करना इसका मेन उद्देश्य होता है। तो चलिए मैं उसको एनलार्ज करके बता देती हूँ कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले है चाइना, ऑब्वियसली शंघाई चाइना। फिर इसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये राइमिंग वर्ड से बहुत सारे जो यहाँ की अरब स्टेट्स के जो इम्पोर्टेंट देश होते हैं, नेशन होते हैं, उनके नाम मिलते जुलते हैं, तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, तो इतने सारे इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, जो कि ब्लू में दिए हुए, आपको ब्लू में दिख रहे हैं, ब्लू में मेंबर स्टेट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्जर्वर कौन कौन है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर आपको दिख रहे हैं ग्रीन में, तो ग्रीन वाले में आपको बता देती हूँ। तो ऑब्जर्वर में अब है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, साथ ही साथ डायलॉग पार्टनर्स देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ब्लू कलर में, तो ये है डार्क ब्लू कलर में डायलॉग पार्टनर्स, अर्मेनिया, नेपाल, अजरबैजान, श्रीलंका, कंबोडिया एंड टर्की। साथ ही गेस्ट अगर यहाँ पर देखा जाए तो गेस्ट में कौन कौन है, गेस्ट में आसियान नेशन है, आसियान खुद एक संगठन है। ठीक है, आपको याद पता होना चाहिए। साथ ही साथ CIS, UN और तुर्कमेनिस्तान, मतलब ये जो खुद संस्थान है इसमें जो मेंबर होंगे ना वो गेस्ट अटेंडेंस हो सकते, मतलब ये आकर के इसमें गेस्ट की तरह अटेंड कर सकते हैं इनका जहाँ पर भी मीट होगा या समिट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब होम क्वारंटीन को प्रभावी बनाने के लिए हर एक ज़िले में बनाया जाएगा कमांड कंट्रोल रूम। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम है या जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि आप कदम है, तो किस राज्य ने इसको उठाया है, तो ये मध्य प्रदेश ने उठाया है। होम क्वारंटीन को प्रभावी बनाने के लिए हर ज़िले में वो अब कमांड कंट्रोल रूम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कमांड कंट्रोल रूम अब मध्य प्रदेश के हर ज़िले में बनेंगे।
अब बात करते हैं डेविड कैपल। डेविड कैपल रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो डेविड कैपल हैं कौन? तो डेविड कैपल है इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर। ठीक है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे जिनकी अभी रिसेंटली 2 सितंबर को डेथ हुई है। तो आपको पूछ सकते हैं कि रिसेंटली डेविड कैपल की डेथ हुई, वो किस खेल से संबंधित थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिकेट से संबंधित थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो है पंजाब और सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है एस कृष्णन से। देखिए ये साउथ इंडियन है, सर जो है वो साउथ इंडियन है, तो आप एस कृष्णन याद कर सकते हैं। पंजाब और सिंध बैंक, इनके नए एमडी और सीईओ इनको बनाया गया है। और ये पर्सनैलिटी कौन है अगर आपको पूछा जाए तो ये प्रीवियस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं कैनरा बैंक के। ठीक है, प्रीवियस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं कैनरा बैंक के। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने एच हरिशंकर की जगह ली है। तो आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। पहले कि पंजाब और सिंध बैंक जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। ठीक है, अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। तो इनके एमडी और सीईओ एस कृष्णन को बनाया गया। अब इन्होंने किसकी जगह ली? तो एस कृष्णन ने एच हरिशंकर की जगह ली। ठीक है, कृष्णन ने हरिशंकर की जगह ली, ऐसे याद रखिएगा। साथ ही साथ तो ये क्या थे? ये पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कैनरा बैंक के। ठीक है, तो ये फैक्ट आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह विशेष बच्चों और महिलाओं के सेहत में सुधार का प्रयास ला रहा है रंग। मतलब राष्ट्रीय पोषण माह ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। जो सितंबर है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार जो सुकमा जिला है उसमें सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा? जिले में जो महिला और बाल विकास विभाग है ना, वो विभिन्न गतिविधियां संचालित करती हैं। पोषण माह के तहत क्या क्या होगा? ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस मनाया गया, जिसमें आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं उसमें गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी जांच और उनको परामर्श देना, साथ ही साथ बच्चों का टीकाकरण, वजन और स्वास्थ्य संबंधित परामर्श और दवा वितरण किया जाता है इसके तहत। तो ये याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ मनाया गया? तो याद रखिए सुकमा में, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का एक जिला है। ठीक है, सुकमा से रिलेटेड और भी फैक्ट है वो आज ही जाके आप कवर कर लेंगे कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पर एजुकेशन के भी कंडीशन क्या है, और इंडिविजुअल आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसी है, साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्या क्या नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप आज ही जाकर कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राजनांदगांव में गांधी सभागृह के बाद ऑडिटोरियम बना कोरोना जांच का नया केंद्र। अब इसको बनाने का कारण ये था कि अभी रिसेंटली आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने लगा था यहाँ पर जो भी इन्फेक्शन है, उसके कारण से नया जो सेंटर गांधी सभागृह के बाद अब ऑडिटोरियम, जो नगर निगम का ऑडिटोरियम है, उसको बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राजनांदगांव में जो संसदीय सचिव हैं इंद्र शाह मंडावी के ककई पार संकुल के शालाओं में डिजिटल पढ़ाई एवं ग्राम कुम्हली में संकुल स्तरीय डिजिटल स्कूल का उद्घाटन किया गया। अब चलिए देखते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो शिक्षक जो हैं उन्होंने बच्चों के लिए एक स्मार्ट क्लास बनाया है। ठीक है, तो राजनांदगांव जिले के वनांचल मोहला ब्लॉक में है ना, ये याद रखिएगा। अगर आपको पूछे कि ककई पार कहाँ पर है तो मोहला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, संकुल केंद्र ककई पार में संकुल स्तरीय डिजिटल स्कूल का उद्घाटन किया गया है। जो हमारी संसदीय सचिव और विधायक हैं मोहला मानपुर के इंद्र शाह मंडावी जी। ऑब्वियसली अगर मोहला मानपुर में कुछ मिलेगा तो वहीं के संसदीय सचिव और विधायक जो है उनका उद्घाटन करेंगे, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब उद्घाटन कार्यक्रम में संसदीय सचिव मंडावी ने शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए डिजिटल मीडिया प्रभारी जो सतीश ब्योहरे हैं और
जो एसबीओ है राजेंद्र कुमार देवांगन और संकुल समन्वयक घनश्याम सिंह देशमुख के कार्यों की सराहना करते हुए संकुल के शिक्षकों की भी प्रशंसा की। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इसमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले कि ये जो डिजिटल क्लास है कहाँ शुरू की गई है, तो ये मोहल्ला ब्लॉक में शुरू की गई है, काकरपार में शुरू की है। किसके द्वारा की गई है, तो संसदीय सचिव और विधायक मोहल्ला मानपुर के, जो कि है इंद्र शाह मंडावी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। सो गाइस, आज का लेक्चर होता है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद। स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।